बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद में जो स्थिति बनी है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। हिंदुओं पर आए दिन आक्रमण हो रहे हैं और इसी वजह से परेशान होकर आज सीमा सरहद पर काफ़ी सारे हिंदू इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इमिग्रेशन ऑफिस है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सभी के सब भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद भारत का नागरिक होने के बाद यहाँ पर नहीं इंटर हो पा रहा हूँ भारत के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी मैं किस तरह से बांग्लादेश से बाहर आया था, वो भी बाय बॉर्डर, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं हूं बांग्लादेश के ढाका शहर में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। बांग्लादेश में रहते हुए मुझे 5 दिन हो चुके हैं और अब वापस मैं अपने देश भारत के लिए जा रहा हूं। पर इस बार मैं बाय फ्लाइट से नहीं, बाय लैंड से जाऊँगा, मतलब कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर कर जाऊँगा। क्योंकि मैंने सुनने में आया है कि यहाँ पर बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू जो आबादी है वो बैठी हुई है, जो कि भारत में इंटर होना चाहती है। इसी वजह से बॉर्डर पर, सीमा पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो उसी भीड़ का जायजा लेने के लिए और किस तरह की यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, इन परेशानियों के बावजूद भी मैं कोशिश करूँगा बॉर्डर क्रॉस करने की और भारत पहुँचने की बांग्लादेश से। तो आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और बांग्लादेश से जब भारत में आप जाते हैं तो आप फ्लाइट के माध्यम से तो जा ही सकते हैं, बाकी आप बॉर्डर क्रॉस करके भी जा सकते हैं। तो आज हम बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है वो है बेनापोल, जहाँ पर इमिग्रेशन होता है और आप चाहें तो बॉर्डर के द्वारा या फिर बाय लैंड आप भारत में इंटर हो सकते हैं। तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के लिए ढाका से सीधी बस मिल जाती है। तो वो बस का मैंने सुबह टिकट कटवा लिया था और शाम को वह बस जाएगी। तो मेरे पास में दिन का समय था, इसी वजह से पूरे दिन में ढाका को देखता रहा, यहाँ की गलियों को देखता रहा, यहाँ के माहौलों को देखता रहा कि किस तरह का यहाँ पर अभी माहौल है। वैसे तो ढाका जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ पर जो बसेज जो चलती हैं, रिक्शा चलते हैं, वो बहुत ही कम जगह में और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रोडों में चलते हैं। यहाँ पर जो साइकिल रिक्शा हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं और आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी आपको ये देख रहे हैं कि रोडें इतनी खाली सी दिख रही हैं, पर इतनी खाली होती नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा भरी होती हैं। अभी थोड़ा सा माहौल ख़राब है, इस वजह से रोड पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर ये देखा जाए, बांग्लादेश का जो ढाका शहर है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड शहरों में से एक है। तो पूरे दिन ढाका शहर को घूमने के बाद में, देखने के बाद में, अब मैं यहाँ के बस स्टैंड पर आ गया था और बस स्टैंड से ही आपको बेनापोल के लिए, जो कि बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश की, वहाँ पर जाने के लिए सीधी बसेस मिल जाती हैं। तो ये मेरा जो टूरिस्ट या फिर बोल सकते हैं कि बस ऑपरेटर या फिर ट्रैवलिंग एजेंट था, उसके थ्रू मैंने ये टिकट कटवाया था। और यहाँ पर शाम काफ़ी हो चुकी थी और यहाँ की बांग्लादेश की अगर मैं बसों की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी यहाँ की बस सर्विसेज होती हैं। यहाँ पर आपको कंफर्म टिकट दिया जाता है और ये बिल्कुल जैसे अपनी रेलवे में वो होता है, टिकट होता है जिसमें PNR नंबर मिलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सभी बसों में जो टिकट होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं और आपको PNR नंबर दे दिया जाता है, सीट नंबर दे दिया जाता है और इस तरह से आप बस में बैठकर यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर रेल मार्ग भी है, पर रेल मार्ग काफ़ी ज़्यादा बोलें तो दयनीय स्थिति में है, बहुत ही सुगम स्थान नहीं है रेल मार्ग का। तो इस वजह से मैंने उसे अवॉइड किया और उसका जो किराया था वो बिल्कुल बस के लगभग ही था, इसीलिए हम लोग बस से यात्रा करने का सोचा था। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी पूरी बस है और बस से यात्रा करते हुए रात भर यात्रा करने के बाद सुबह मैं पहुंच गया था बेनापोल। तो बांग्लादेश से जब आप बाहर जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं या अपने शहर में जाते हैं, तो पहले बांग्लादेश का एक टैक्स होता है जो कि 500 से 600 टके का होता है, वो आपको भरना होता है। तो ये जो आप सामने बैंक दे रहे हैं, यहाँ से चालान कटवाया जाता है 500 रुपये का, 500 टके का। तो वो चालान मैंने कटवाने के लिए यहाँ पर आ गया था। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये इमिग्रेशन ऑफिस है और बिल्कुल ही रद्दी इमिग्रेशन ऑफिस में बोल सकता हूँ कि जैसा कि हम लोगों का बस स्टैंड होता है वैसा इनका इमिग्रेशन ऑफिस है। और अगर ढाके से मैं यहाँ तक आने की बात करूँ तो ये 700 टके का मुझे टिकट पड़ा था, जो कि ढाका से बेनापोल के लिए था। तो यहाँ पर सुबह ही 4:30 बजे, 4:30 या 5 बजे बस आ जाती है और ये जो इमिग्रेशन है वो करीबन 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है चालू, मतलब कि एंट्री चालू हो जाती है। तो बॉर्डर पे ही आपको कई सारे मनी एक्सचेंज ऑफिस भी मिल जाते हैं, जहाँ से अगर आपके पास में टके हैं तो टके को वापस से रुपए में बदलवा सकते हैं। पर रुपए में बदलने में थोड़ा सा ये झिकझिक करते हैं, बाकी रुपए को टका में बहुत जल्दी बदल देते हैं।
पीछे मनी एक्सचेंज काउंटर है जहाँ मनी एक्सचेंज हो जाती है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि टका चेंज नहीं होता है। आपके पास में रुपए है तो रुपए टका में बदल जाएगा, पर टका रुपए में नहीं बदलेगा। अजीब बात है। तो आप देख सकते हैं कि इमिग्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो ये करीबन मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। ये पीछे तक देख रहे हैं, वहाँ तक बहुत पीछे तक ये लाइन लगी हुई है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो रही है और इसका जो मेन कारण है वो यही है कि यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर आए दिन हिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ मैंने आप लोगों को पहले अपलोड की है, उसे दिखाई है। तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ के जो हिंदू हैं वो माइग्रेट होना चाहते हैं और भारत में आना चाहते हैं, भले ही वो करीबन 6 घंटे तक इंतजार करने के बाद और इस तरह से लाइन में खड़े होने के बाद में बांग्लादेश की तरफ से मेरा इमिग्रेशन पूर्ण हो चुका है। अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो 0 पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, मतलब कि बांग्लादेश और इंडिया की जो बीच की बॉर्डर है जिसे 0 पॉइंट बोला जाता है, ये दोनों के हिस्से में आता है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बांग्लादेश के इमिग्रेशन को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, पर इंडियन इमिग्रेशन को पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसमें से मतलब अभी तो मैं इंडियन हूँ, इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आई है, पर जो बांग्लादेशी हैं वो मुश्किल से इसमें 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिनका इमिग्रेशन क्लियर हो पाता है, बाकी सभी को लौटाया जा रहा है इस समय। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और मैं चिल्ला के बोल रहा था कि मैं इंडियन हूँ, मुझे आने दो, पर नहीं सुन रहे थे। पर फाइनली 5-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद में फिर मुझे अंदर आने दिया था और बाकी जो और लोग थे उनको अंदर नहीं आने दिया था। तो ये देख सकते हैं मैं अब इंडिया में आ चुका हूँ, बांग्लादेश से इंडिया में आ चुका हूँ। इमिग्रेशन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में तो बहुत ईजीली हो जाता है, पर इंडिया में जब आते हैं पर जो बांग्लादेशी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये इंडिया की तरफ जो बॉर्डर है उसे बोला जा रहा है पेट्रोपोल। तो भारत की तरफ से जो बॉर्डर होती है वो पेट्रोपोल है और बांग्लादेश की तरफ से जो बॉर्डर होती है उसे बेनापोल बोला जाता है। तो अब यहाँ से जो नज़दीकी शहर है या फिर बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इंडिया में आ चुका हूँ, तो यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो बनगांव है। तो वहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं कोलकाता या फिर बोल सकते हैं कि सेंट्रल जो कोलकाता की रेलवे स्टेशन है वहाँ के लिए मैं निकल जाऊँगा। तो इस तरह से मेरी बांग्लादेश की यात्रा को पूर्ण हो गई है। और आप लोगों को यात्रा अगर अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। खासकर कजाकिस्तान भी मैं अभी जाने वाला हूँ, तो कजाकिस्तान की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ये सीरीज पूरी होगी। तो थैंक यू सो मच।